नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम जुलाई 2021 का करंट अफेयर देखेंगे। चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान देखेंगे डिटेल के साथ, जो कि रोजगार निर्माण पेपर का है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं जीके के, उसमें तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो भी ओबिच्युअरी होती है, या कोई अगर प्लेस पर्सन फेमस है किसी वजह से, तो वो भी बताया जाएगा। तो वो आपको पता है कि नेशनल लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो, बैंकिंग हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, सभी में पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली इन्फॉर्मेशन है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है इन्होंने ऐसा काम। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में जो 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा देकर संरक्षित किया जाएगा। महासभा के महासचिव थे जो, जिनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। ठीक है, फिर से चुन लिए गए महासचिव के लिए। ठीक है, तो इनका दूसरा कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2022 से। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन बनती है। और इसके अलावा क्या बन सकता है कि इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि गेराल्ड ऑरफोर्ड क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और क्यों आएगा बता देते हैं आपको। ये अमेरिकी नेवी का एक जहाज है। ठीक है, अब तो इसकी खासियत क्या है, क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अमेरिकी सेना ने क्या किया है, इस जहाज को समुद्र के भीतर रख कर 3.9 तीव्रता का अगर भूकंप आता है समुद्र में, तो क्या ये उसे सहन कर सकता है या नहीं, इसकी क्षमता के आकलन के लिए। ठीक है, तो ये उसकी तीव्रता को इसने उसकी तीव्रता को आसानी से इसने उसकी तीव्रता को आसानी से सहन कर लिया। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और आपको यूएस नेवी की जो दक्षता है उसके बारे में पता चल चुका है। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भीषण गर्मी से ऐसी कौन सी नदी है जो वर्तमान में सूख गई। ठीक है, तो ये आपको मेंस राइटिंग में भी लिखने को मिल जाएगा और अच्छे से लिख पाएंगे आंसर, और ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ झील। अब ये कहाँ की है, तो ये बता देते हैं आपको, अमेरिका के लॉस एंजल्स में काउंटी स्थित एलिजाबेथ झील। ठीक है, में भीषण गर्मी के चलते सूख गई है। प्राकृतिक झील थी ये। ठीक है, जस्टिस महमूद जमाल कनाडा सुप्रीम कोर्ट में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित हो गए। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं, आपको याद रखना होगा। महमूद जमाल कनाडा सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति नामित हुए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मध्य प्रदेश जीके करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सचिन चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए गए। आपको पता है इसके पहले कौन था? चेतन कश्यप थे, तो उनकी जगह पर कौन बने? सचिन चतुर्वेदी। और अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री होता है राज्य का। इस एस पे देख लेते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज रिंकू सिंह का निधन हो गया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय मुक्केबाजी को नई दिशा देने वाले रिंकू सिंह का निधन हो गया। ठीक है, इनको कब कब कौन कौन से मेडल मिला है देखे थे। 1998 में बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला इनको, और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डिंको सिंह बहुत फेमस नाम है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। इसका नेक्स्ट है, ख्यात फिल्मकार बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे, ये फिल्मकार थे। ठीक है, और ये भारत और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हाल ही में चीन ने बुलेट ट्रेन शुरू कर दी है, जो कि भारतीय विदेश नीति और भारतीय सामरिक महत्व के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो चीन ने बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन को शुरुआत कर दी है, जो कि सिचुआन तिब्बत रेलवे की 435 किलोमीटर लंबी रेल लाइन शुरू होने से तिब्बत की राजधानी लहासा और निंगची शहर के बीच शुरू हुई है। लहासा और निंगची शहर के बीच में। ठीक है, और निंगची जो शहर है ना, वो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से हटा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि कितना रणनीतिक महत्व है इसका। मतलब चीन की जो सेना है वो कुछ ही घंटों में लाखों सैनिक यहाँ पर पहुंचा सकती है। ठीक है, भारत को भी अपनी सीमा मजबूत करनी चाहिए। और इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान के सहयोग से निर्मित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, विश्वास मत खोने पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले पहले नेता बन गए कहाँ के? स्वीडन के। क्या नाम है इनका? स्टीफन लॉफवेन। ठीक है, ठीक है, मिसाइल प्राइम इसका सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि मिसाइल सीरीज में आधुनिक मिसाइल प्राइम का नाम जुड़ गया है। किसने विकसित किया है इसको? डीआरडीओ ने। और इसका परीक्षण कहाँ से किया जाता है किसी भी मिसाइल का? ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम द्वीप के पास है। ठीक है, रेंज कितनी इसकी? 1500 किलोमीटर की है, और अग्निवन की तुलना में हल्की होगी। ठीक है,
और क्या है, कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है, जिससे कि क्या फ़ायदा है इसका कि मोबाइल लॉन्चर से भी इसे फायर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। 2021 में ऑस्कर अवार्ड की कमेटी में बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियों, कौन कौन सी, विद्या बालन और एकता कपूर, शोभा कपूर, को ऑस्कर की गवर्निंग बॉडी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल 395 फिल्म उद्योग की हस्तियों को शामिल किया है। ठीक है, तो ये कमेटी में शामिल हुई है, 3 भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रसिद्ध फिल्म मेकर राज कौशल जी का निधन हो गया। बॉलीवुड फिल्म मेकर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, केरल के पहले प्रेस फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता शिवन जी का निधन हो गया। ठीक है, यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट है इसके बाद, हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त जी का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी केशव दत्त जी का निधन हो गया, जो कि 1948 और 1952 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम के सदस्य रह चुके। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि भारतवंशी शिरीषा बंदला ने अंतरिक्ष में भरी उड़ान। ठीक, भारतवंशी शिरीषा बंदला ने अंतरिक्ष में भरी उड़ान। ठीक, तो वर्जिन जो कंपनी है उसने हाल ही में, आपको पता है कि अंतरिक्ष की यात्रा की थी, उसमें एक भारतीय महिला भी थी, उसका नाम क्या है, शिरीषा बंदला, जो कि कहाँ की है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी वर्षगांठ, अपनी 100वीं वर्षगांठ बनाई है? तो कौन सा देश है वह? चाइना का। यहाँ पे पता है आपको, वन चाइना पॉलिसी चलती है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की 100वीं वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अभिमन्यु मिश्रा ने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो पुराना रिकॉर्ड किसके नाम पे था? यूक्रेन के सरगेई करियाकिन के नाम पे था, जो कि 12 साल 7 महीने में बने थे। और जो अभिमन्यु मिश्रा है वो 12 साल 4 महीने 25 दिन में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके बाद, तुमानियो क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सुपर यार्ड है। ठीक है, देख लीजिए ये है। तो इतना ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। साजिद जाविद यूके के स्वास्थ्य मंत्री बने हाल ही में, तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। तो देख लीजिए क्या नाम है इनका, साजिद जाविद। भारतवंशी अमिका जॉर्ज को ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। ठीक है, और क्यों मिला है इनको? ये तो वो जो सामान उनको लगता है उसको मुफ्त दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इस वजह से इनको क्या मिला है? ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। क्या नाम है इनका? अमिका जॉर्ज। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में एप्पल डेली अखबार का अंतिम संस्करण प्रसारित हुआ था और उसको बाद में बंद कर दिया गया? तो कहाँ पर हुआ ये? हांगकांग में हुआ था। ठीक है, लोकतंत्र समर्थक आखिरी अखबार एप्पल डेली का अंतिम प्रिंट संस्करण खरीदने के लिए होड़ मच गए, क्योंकि आपको पता है कि हांगकांग पहले के हिसाब से ही चलता है। नेक्स्ट है, दीपक काबरा पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने गए पहले भारतीय ये। क्या नाम है इनका? दीपक काबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। क्या नाम है उनका? शेर बहादुर देउबा। ठीक है, इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है स्मृति शेष से, हेती में राष्ट्रपति मोसे की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो उनका नाम क्या पूरा देख लीजिए, जेविनल मोसे। कहाँ करके है, कहाँ के है? हेती के। ठीक है, पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री रम्सफेल्ड का निधन हो गया। इराक पर 2003 में अमेरिका हमला और कब्जे के सूत्रधार अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदन का नेता किसे चुना गया है? तो आपको बताना होगा पीयूष गोयल, जो कि बदल गया। ठीक है कि कुवैत ने हाल ही में 1 किलो का उपग्रह प्रक्षेपित किया है। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो वो कुवैत ने किया, और उस उपग्रह का नाम क्या है वो बता देते हैं आपको, कमर अल कुवैत। ठीक है, और कहाँ से किया है? केप कैमरेवल साइड से किया है, जो कि अमेरिका में स्थित है। और रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन 9 रॉकेट था। ठीक है, नैनो उपग्रह है, सभी को पता है। इंस्टाग्राम से सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके पहले कौन थे? द रॉक थे। आप सभी ने WWE में देखा होगा। और डॉयने जॉनसन उनका रियल नेम है। कि डायनामो 2 मिशन क्या है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, और वो क्या काम करेगा? तो किस एजेंसी का है? नासा का है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आयनमंडल पे शोध करे गए। तो पृथ्वी के आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है। 2 सौंडनी रॉकेट इसमें लॉन्च किए गए।
यूनिसेफ की प्रमुख हेनरिटा फोर ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिसेफ की प्रमुख कौन थी हाल ही में जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो हेनरिटा फोर थे और वह यूएस ने बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। एक बार देख लेंगे तो हो सकता है याद आ जाए। प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता होती है, आप सभी को पता है, अमेरिका में। तो वो 2021 में किसने जीता है? जेला एवॉन्ट गार्डे ने जीता है। बस इतना नाम याद रखिए, आप एक बार देख सुन लीजिए। जेला एवॉन्ट गार्डे ने जीता है स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। इस पर हमेशा वैसे अ, भारतीय मूल के बच्चों का ही दबदबा रहता है। हाल ही में कौन मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया बने? तो उनका नाम क्या है? जस्टिन नारायण। ये भारत के हैं, ठीक है, भारतवंशी मतलब। कि हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो कौन सा देश है वो? फ्रांस है। किस कारण से लगाया है? कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में लगाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा दुर्लभ सुपरनोवा, उसका नाम क्या है? SN 2020 ANK। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने एक बहुत 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 तेज गति वाले दुर्लभ सुपरनोवा को खोजने में सफलता प्राप्त की है। इसे SN 2020 नाम दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार इससे ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया जा सकेगा। इसे सुपर ल्यूमिनस कहा जाता है। और इसे कहाँ से खोजा गया, मतलब कौन से टेलीस्कोप से खोजा गया है? तो क्या नाम है उसका? देवस्थल ऑप्टिकल, संपूर्णानंद और हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के सहारे खोजा गया। नेक्स्ट है कि भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बनाए गए नवीन? तो क्या नाम है उनका? गवर्नर एरिक गारसेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गवर्नर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत हो जाएंगे नए। हाल ही में जस्टिस सुजाता मनोहर को कौन सा सम्मान मिला है? तो क्या नाम है उसका? रूथ बेडर गिंसबर्ग मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज और बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला जज रही जस्टिस सुजाता मनोहर को रूथ बेडर गिंसबर्ग मेडल ऑफ ऑनर सम्मान मिला है। उत्कृष्ट महिला न्यायाधीशों को मान्यता देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दिवंगत जज रूथ बेडर की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में किसे टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो उनका नाम क्या है? सली फ्राई इरविन, इन्हें शामिल किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? ममनून हुसैन हो जाएगा। 12वें राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, ठीक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1940 में आगरा में हुआ था। तो दोस्तों, जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर था रोजगार निर्माण का, वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगस्त और सितंबर अक्टूबर का ला लेंगे कुछ ही दिनों में, ताकि नवंबर में ही करंट अफेयर आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे या आप लोग का सुझाव होगा कि सर घटना चक्र और एक दो जो मैगजीन होती है जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें भी जो चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान होते हैं, उनका भी कंपाइलेशन एक साथ ला करके ही एक वीडियो में दे दीजिए, चाहे वो 30-40 मिनट का क्यों ना हो। तो अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सर 30 मिनट का वीडियो भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2-3 मैगजीन से चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान का वीडियो लेके आ जाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।